कि विपक्षी जो विधायकों के टूटने की बात पहुंच रही है वो औकात तक पहुंच गई है, और भाई वीरेंद्र से ही जुड़ा है वो भी मसला है। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि दरअसल सवाल एक नहीं है। अगर आप गलत वजहों से बार बार चर्चा में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान देना पड़ेगा। बात यह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोजपा एलजेपी-आर के नेता सांसद अरुण भारती कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब रावण का घमंड नहीं चला तो आपका घमंड क्यों चलेगा। अब अगर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, अरे भाई, चिराग पासवान की हैसियत इतनी तो जरूर है ना कि वो एनडीए से बाहर थे तो आप सत्ता के मुहाने तक पहुंच गए थे, आपके पास 75 सीटें थी, और अब वो एनडीए में हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है तो 200 प्लस सीटें आ गई। तो ये चिराग पासवान की हैसियत अब और बताने की जरूरत है क्या। चिराग पासवान, वो कहते हैं ना कि किसी बेहतरीन स्वादिष्ट सब्जी में कम से कम नमक और हल्दी के रोल में तो है ही ना। अगर कोई सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगेगा या उसका कलर वो सुंदर नहीं दिखेगा अगर उसमें नमक और हल्दी नहीं होगा। आप कह सकते हैं उनके पास 5% वोट है, उनके पास 6% वोट है, लेकिन उन्होंने ये तो दिखा दिया कि वो एनडीए में आते हैं तो 200 का आंकड़ा पार होता है। तो आप कैसे चिराग पासवान को कह सकते हैं कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है। आपको क्या अभी भी चिराग पासवान की हैसियत का अंदाजा नहीं लग रहा है कि आप 75 से 25 पहुंच गए हैं। आखिरकार 2020 से 25 का फर्क क्या है, अंतर क्या है। इस बार एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान थे, पिछली बार ये दोनों नहीं थे। आपने पिछली बार की तुलना में आपने एक और पार्टी आईपी गुप्ता को भी जोड़ लिया, इंडियन पीपुल्स पार्टी को भी जोड़ लिया, फिर भी आप 25 पर ही रह गए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि चिराग पासवान की हैसियत किस तरह की है, सत्ता से आप इतने दूर क्यों रह गए। ठीक है।